सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि हर इंसान एक ओपन बुक की तरह है, एक ऐसी बुक जो हिडन इमोशंस, अनस्पोकन थॉट्स और अनटोल्ड ट्रूथ्स से भरी हुई है। उनका बैठने का तरीका, उनकी आंखों की ब्लिंकिंग, उनका जवाब देने से पहले पॉज लेना, ये सब कुछ मतलब रखता है। मोस्ट लोग इन सिग्नल्स को मिस कर देते हैं, लेकिन अब तुम नहीं करोगे। ये कोई माइंड रीडिंग नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है। ये है साइंस, साइकोलॉजी और शार्प ऑब्जर्वेशन। और एक बार जब तुम इसे सीख लोगे, तुम कभी भी लोगों को वैसे नहीं देख पाओगे जैसे पहले देखते थे। वेलकम टू रीड पीपल लाइक अ बुक, जहां तुम सीखोगे ह्यूमन बिहेवियर की हिडन लैंग्वेज। क्या तुम तैयार हो दुनिया को नए नजरिए से देखने के लिए? चैप्टर 1, द आर्ट ऑफ कोल्ड रीडिंग। इमेजिन करो, आप किसी नए इंसान से मिलते हो और बस कुछ मिनटों में आप उनके बारे में ऐसी बातें बता देते हो जो उन्होंने आपको कभी बताई ही नहीं। उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो पूछते हैं, हाउ डिड यू नो दैट? लेकिन सच बताऊं, ये कोई जादू नहीं, सिर्फ साइकोलॉजी है। यह है कोल्ड रीडिंग की कला। ये वही टेक्निक है जो फॉर्च्यून टेलर्स, माइंड रीडर्स और यहाँ तक कि स्मार्ट सेल्स पीपल भी यूज करते हैं, ऐसा दिखाने के लिए कि उन्हें आपके बारे में सब कुछ पता है। लेकिन यह काम कैसे करता है और आप इसे कैसे सीख सकते हो? चलिए डीप डाइव करते हैं। सोचिए, आप किसी से मिलते हैं और उनकी फिंगर्स पर ध्यान देते हैं। कोई रिंग नहीं, कोई मार्क नहीं। आप मुस्कुराते हो और बोलते हो, "You're independent, aren't you?" आपको खुद के दम पर चीजें करना पसंद है, लेकिन कभी-कभी आप चाहते हो कि लोग आपको और अच्छे से समझें। बूम! सामने वाला शॉक में आ जाता है। हाँ, दैट्स सो ट्रू। लेकिन यह कोई गेसवर्क नहीं था। यह कोल्ड रीडिंग की पावर है। यह माइंड रीडिंग नहीं, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने का एक तरीका है। कोल्ड रीडिंग का सबसे बड़ा ट्रिक है स्टेटमेंट्स, जो सुनने में बहुत पर्सनल लगती हैं, लेकिन असल में ऑलमोस्ट हर किसी पर अप्लाई होती है। जैसे कि, आपको कभी-कभी अकेले रहना पसंद है, लेकिन आप लोगों के साथ रहना भी एंजॉय करते हैं। आपने पास्ट में काफी कुछ झेला है, लेकिन उससे काफी कुछ सीखा भी है। कभी-कभी आपको लगता है कि लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन आपको पता है कि आप उनसे ज्यादा केपेबल हो। ये सुनकर ऐसा लगता है कि कोई हमारी जिंदगी की पूरी सच्चाई जानता है, राइट? यही है बार्नम इफेक्ट, जहां जनरल बातें भी हमें खास महसूस करवाती हैं। लेकिन कोल्ड रीडिंग में सिर्फ बातें मायने नहीं रखती, तरीका भी उतना ही जरूरी है। मान लीजिए, आप किसी से कहते हो, यू थिंक अ लॉट बिफोर मेकिंग डिसीजंस, डोंट यू? फिर आप पॉज करते हो, बस चुपचाप देखते हो। ये साइलेंस बहुत पावरफुल होता है। सामने वाला सोचने लगता है और फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको सब कुछ बता देती है। अगर वो सिर हिलाते हैं या हल्का सा मुस्कुराते हैं, तो बिंगो, आप उनकी सोच को डायरेक्ट कर चुके हो। कोल्ड रीडिंग सिर्फ वेग बातें कहने तक सीमित नहीं है। अगर आप ऑब्जर्व करना सीख गए, तो आप किसी के भी बारे में डीप इंसाइट्स निकाल सकते हो। अगर किसी ने पुरानी घड़ी पहनी हुई है, तो आप कह सकते हो, यू वैल्यू थिंग्स विथ सेंटिमेंटल मीनिंग, राइट? अगर उनके फिंगर्स पर इंक के निशान हैं, तो आप कह सकते हो, यू राइट अ लॉट, या शायद पहले लिखते थे, डायरी, नोट्स या कुछ और। अगर वो बार बार फोन देखते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहे, तो कह सकते हो, यू लाइक स्टेइंग कनेक्टेड, बट कभी कभी मैसेजेस से ओवरवेल्म्ड हो जाते हो, है ना? 10 में से 9 बार लोग इससे अग्री करेंगे, और बस आप उनके माइंड को हुक कर चुके हो। लेकिन एक बात याद रखो, कोल्ड रीडिंग एक टूल है। कुछ लोग इसे एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, कुछ पर्सुएशन के लिए और कुछ मैनिपुलेशन के लिए। लेकिन इसे एथिकली यूज करना बहुत जरूरी है। इसे सही तरीके से यूज करो और लोगों से जेन्युइन कनेक्शन बनाओ। चैप्टर 2, द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। कभी ऐसा फील किया है कि कोई इंसान आपको कंप्लीटली समझता है? वो आपके इमोशंस को बिना बोले भी समझ लेता है और आपको लगता है कि वो ये मुझे इतना अच्छे से कैसे जानता है? ये कोई मैजिक नहीं,
बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस है। इमोशनल इंटेलिजेंस या ईक्यू वही स्किल है जो कुछ लोगों को नेचुरली कैरिज्मेटिक बना देता है, जबकि कुछ लोग सोशल सिचुएशंस में स्ट्रगल करते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईक्यू कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं है। यह एक स्किल है जिसे आप सीख सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं, जिससे आप इमोशंस कंट्रोल कर सको, लोगों को एक्यूरेटली रीड कर सको और किसी भी सिचुएशन में इन्फ्लुएंस डाल सको। आज हम यही सीखने वाले हैं। इमेजिन कीजिए, आप एक जॉब इंटरव्यू में बैठे हैं। इंटरव्यूअर आपके रिज्यूम को देखता है और कहता है, आपके पास इस फील्ड में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। अब ज्यादातर लोग पैनिक कर जाते हैं या डिफेंसिव हो जाते हैं। लेकिन हाई ईक्यू वाला इंसान, वो इंटरव्यूअर की टोन, उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ता है और रिएक्ट करने के बजाय कामली जवाब देता है, दैट्स ट्रू, लेकिन मैं हमेशा फास्ट लर्नर रहा हूं। मेरी पिछली जॉब में मैंने सिर्फ 3 महीनों में एक नई स्किल सीख ली थी। बूम, इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाता है। यही पावर है इमोशनल इंटेलिजेंस की, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, कॉन्फिडेंट रहना और किसी भी कॉन्वर्सेशन की एनर्जी को अपने फेवर में शिफ्ट करना। तो इमोशनल इंटेलिजेंस आखिर है क्या? इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक, सेल्फ अवेयरनेस, अपने इमोशंस को समझना ताकि वो आपको कंट्रोल न करें। 2, सेल्फ रेगुलेशन, अपने इमोशंस को मैनेज करना, इंपल्सिव रिएक्शन से बचना। 3, मोटिवेशन, डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी फोकस्ड और पॉजिटिव रहना। 4, एम्पैथी, दूसरों की फीलिंग्स को समझना, चाहे वो कहें या ना कहें। 5, सोशल स्किल्स, ऊपर दिए गए सभी पॉइंट्स को यूज करके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड करना। सबसे अच्छी बात, अनलाइक आईक्यू जिसे चेंज करना मुश्किल होता है, आप अपने ईक्यू को इंप्रूव कर सकते हो। सोचिए, लास्ट टाइम जब आप बहुत गुस्सा हुए थे, शायद किसी ने ट्रैफिक में आपकी गाड़ी काट दी या आपके बॉस ने अनफेयर क्रिटिसिज्म किया। अब खुद से पूछिए, क्या आपने इंस्टेंटली रिएक्ट किया या पॉज लेकर सोचा? मोस्ट लोग रिएक्ट करते हैं, लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। इंस्टेड ऑफ चिल्लाने या बहस करने के, वो डीप ब्रेथ लेते हैं, अपने इमोशंस को प्रोसेस करते हैं और फिर ऐसा रिस्पॉन्स चूज करते हैं जो उनके फेवर में हो। यही होता है इमोशनल इंटेलिजेंस इन एक्शन। तो आप अपना इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? ट्राई दीज सिंपल एक्सरसाइजेस। जर्नलिंग, हर दिन के अंत में अपने स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशंस और उनके ट्रिगर्स लिखें। ये सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड करेगा। द पॉज इट टेक्निक, किसी भी इमोशनल सिचुएशन में रिएक्ट करने से पहले 5 तक गिने। ये सेल्फ रेगुलेशन इंप्रूव करेगा। एक्टिव लिसनिंग, जब कोई आपसे बात कर रहा हो, सिर्फ जवाब देने का इंतजार ना करें, बल्कि समझने की कोशिश करें। इससे एम्पैथी बढ़ेगी। माइंडफुल कॉन्वर्सेशंस, जब आप किसी से बात करें, उनकी टोन, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस ऑब्जर्व करें। इससे आपकी एबिलिटी टू रीड पीपल शार्पन होगी। अब सोचिए, अगर आपने अपनी ईक्यू स्किल्स को डेवलप कर लिया, तो आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आएगा। वर्क प्लेस में आप क्रिटिसिज्म को स्मार्टली हैंडल कर पाएंगे, प्रेशर में शांत रहेंगे और अपनी टीम के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएंगे। रिलेशनशिप्स में आप अपने पार्टनर को अच्छे से समझ पाएंगे, फाइट्स को अवॉइड कर पाएंगे और डीपर बॉन्ड बना पाएंगे। सोशल सिचुएशंस में आप अपने दोस्तों की फीलिंग्स को एक्यूरेटली समझ पाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स को स्मूथली रिजॉल्व कर पाएंगे और यहाँ तक कि लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर पाएंगे। यही रीजन है कि हाई ईक्यू वाले लोग सक्सेसफुल लीडर्स, ट्रस्टेड फ्रेंड्स और इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स बनते हैं। आजकल जब एआई और ऑटोमेशन जॉब्स को रिप्लेस कर रहे हैं, गेस करो कौन सा स्किल मोर वैल्यूएबल होता जा रहा है? इमोशनल इंटेलिजेंस। मशीन्स डेटा प्रोसेस कर सकती हैं, लेकिन वो पीपल को रीड नहीं कर सकती। इसीलिए आज की कंपनीज ऐसे एम्प्लॉय है। चैप्टर 3, हाउ टू डिकोड बॉडी लैंग्वेज। इमेजिन करो, तुम एक कैफे में बैठे हो और लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो। एक आदमी टेबल पर उंगलियां टक-टक कर रहा है, इम्पेशेंट। एक औरत अपने दोस्त की तरफ लीन कर रही है, इंटरेस्टेड।
एक बिजनेसमैन अपने आर्म्स क्रॉस करके खड़ा है, डिफेंसिव। बिना एक भी वर्ड बोले तुम्हें ऑलरेडी पता चल गया कि ये लोग क्या फील कर रहे हैं। कैसे? बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या है? बॉडी लैंग्वेज एक अनस्पोकन कोड है जो हमारी इमोशंस, इंटेंशंस और हिडन थॉट्स को रिवील करता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 70% से ज्यादा कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होता है। सोचो, अगर कोई तुमसे कहे आई एम फाइन, लेकिन उसके शोल्डर्स स्लाउच्ड हों और आईज उदास दिखे, क्या तुम बिलीव करोगे? नोप, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज सच बता देती है, चाहे वर्ड्स कुछ भी कहें। द साइंस बिहाइंड बॉडी लैंग्वेज। हमारे एंसेस्टर्स ने बॉडी लैंग्वेज को सर्वाइवल के लिए यूज किया था, तय करने के लिए कि सामने वाला फ्रेंड है या फो। आज के टाइम में हमें प्रेडेटर्स से बचने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम हर दिन इन सिग्नल्स को यूज करते हैं। जैसे जॉब इंटरव्यू में इंटरव्यूअर का मूड समझना, किसी दोस्त की परेशानी भांपना, या ये जानना कि कोई झूठ बोल रहा है। क्या तुम झूठ पकड़ सकते हो? चलो, तुम्हारी स्किल्स टेस्ट करते हैं। ध्यान से देखो। पर्सन ए, आई लव माई जॉब, स्माइल्स, लेकिन सटली गर्दन खुजलाता है। पर्सन बी, आई लव माई जॉब, स्माइल्स, आई कांटेक्ट मेंटेन करता है, हैंड्स ओपन रखता है। कौन झूठ बोल रहा था? अगर तुम्हारा जवाब पर्सन ए है, तो तुम सही हो। नेक स्क्रैच करना, बार बार ब्लिंक करना या आईज इधर उधर घुमाना, ये सब क्लासिक साइंस हैं कि कोई ट्रूथ हाइड कर रहा है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। आओ इसे और डिटेल में समझते हैं। हमारा फेस हमारी इमोशंस का मिरर है। रेज्ड आईब्राउज, सरप्राइज, टाइट लिप्स, डिसअप्रूवल, जेन्युइन स्माइल, आईज तक पहुंचती है, क्रोज फीट बनाती है। फेक स्माइल सिर्फ लिप्स पर रुक जाती है। एग्जाम्पल, सोचो, तुम्हारा दोस्त कहे मैं तुम्हारे लिए खुश हूं, लेकिन उसका स्माइल टाइट हो और उसकी आईज डेड दिखे। क्या वो सच में खुश है? प्रोबेबली नॉट। हाथों की मूवमेंट से हम किसी के इमोशंस को डिकोड कर सकते हैं। ओपन palms, ऑनेस्टी, क्लेंच्ड फिस्ट्स, फ्रस्ट्रेशन, हिडन हैंड्स, नर्वसनेस या डिसेप्शन। कभी नोटिस किया कि पॉलिटिशियंस स्पीच देने से पहले हाथ रगड़ते हैं? यह एक्साइटमेंट या नर्वसनेस का सिग्नल होता है। सीधा खड़ा होना, शोल्डर्स पीछे, कॉन्फिडेंस दिखाता है। स्लाउचिंग और आर्म्स क्रॉस करना इनसिक्योरिटी या डिफेंसिवनेस का साइन है। अगर किसी डेट पर कोई सामने लीन करता है, तो वो इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर वो पीछे हट जाए, आर्म्स क्रॉस कर ले और बार बार फोन चेक करे, गेम ओवर। चैप्टर 4, माइक्रो एक्सप्रेशंस और उनकी हिडन ट्रुथ। इमेजिन करो एक कोर्ट रूम जहां एक विटनेस कॉन्फिडेंटली कहता है मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ एक सेकंड के लिए उसके लिप्स टाइटन होते हैं, उसकी नोज हल्का सा रिंकल होती है और उसकी आईज में एक फियर की झलक आती है। जूरी इसे मिस कर सकती है, जज भी इग्नोर कर सकता है, लेकिन एक एक्सपर्ट जिसने माइक्रो एक्सप्रेशंस को समझ लिया है, वो इस हिडन ट्रूथ को देख चुका है। माइक्रो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? माइक्रो एक्सप्रेशंस वो टाइनी फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं जो हमारे असली इमोशंस को रिवील कर देते हैं, भले ही हम उन्हें छुपाने की कोशिश करें। ये नॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशंस की तरह नहीं होते जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये पूरी तरह इनवॉलंटरी होते हैं और 0.5 सेकंड से भी कम समय में हो जाते हैं। सोचो, कभी किसी ने तुम्हें फेक स्माइल दी हो, लेकिन एक सेकंड के लिए उसके लिप्स ट्विच कर गए हों या आईज में सैडनेस आ गई हो। यही माइक्रो एक्सप्रेशन है जो छुपाने की कोशिश की जा रही है, उसे रिवील करने वाली सीक्रेट लैंग्वेज। साइंस बिहाइंड माइक्रो एक्सप्रेशंस। डॉक्टर पॉल एकमैन, जो दुनिया के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिकों में से एक हैं, उन्होंने प्रमाणित किया कि माइक्रो एक्सप्रेशंस यूनिवर्सल होते हैं। न्यूयॉर्क, टोक्यो या किसी रिमोट विलेज में भी लोग एक ही तरीके से फियर, एंगर और हैप्पीनेस एक्सप्रेस करते हैं। हमारा ब्रेन, स्पेसिफिकली लिम्बिक सिस्टम, इमोशंस को इंस्टेंटली रिएक्ट करता है, इससे पहले कि हम लॉजिकली सोचे। और यही कारण है कि माइक्रो एक्सप्रेशंस को हाइड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। क्या तुम हिडन इमोशन पकड़ सकते हो?
ध्यान से देखो, कुछ नोटिस किया? हल्का आईब्राउ रेज, सटल लिप ट्विच। यही वो हिडन ट्रूथ है जो वो नहीं चाहता कि तुम देखो। मोस्ट लोग इसे मिस कर देते हैं, लेकिन एक बार जब तुम इसे देखना सीख जाओगे, तो फिर कभी लोगों को उसी नजर से नहीं देखोगे। यूनिवर्सल माइक्रो एक्सप्रेशंस और उनकी मीनिंग। फियर, द साइलेंट अलार्म, वाइड आइज, रेज्ड आईब्राउज, स्लाइटली ओपन लिप्स। ये बॉडी का सर्वाइवल मोड एक्टिवेट होने का सिग्नल है। एग्जाम्पल, कभी किसी फ्रेंड से पूछा, तू ठीक है? और उसने कहा, हाँ, लेकिन उसकी आईज अचानक वाइडन हो गईं। दैट्स हिडन एंजाइटी। सरप्राइज, द इंस्टेंट रिएक्शन, रेज्ड आईब्राउज, आईज वाइड ओपन, माउथ स्लाइटली ओपन। सरप्राइज हमेशा फास्ट होता है और क्विकली फेड हो जाता है। अगर कोई लंबे टाइम तक शॉक्ड दिख रहा है, तो शायद वो एक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल, अगर तुम किसी को शॉकिंग न्यूज दो और वो 5 सेकंड तक शॉक में रहे, तो चांसेस हैं कि उसे पहले से पता था। डिस्गस्ट, द इंस्टेंट रिजेक्शन, रिंकल्ड नोज, रेज्ड अपर लिप। डिस्गस्ट तब आता है जब हमारा माइंड या बॉडी किसी चीज को रिजेक्ट करती है। एग्जाम्पल, कभी किसी को कुछ खराब टेस्ट करते देखा? सबसे पहले उसकी नाक की फटी होगी। यह उसकी शरीर का तुरंत प्रतिक्रिया है। एंगर, द हिडन फायर, नीचे की ब्राउज, सिकुड़े हुए लिप्स, फैले हुए नॉस्ट्रिल्स। एंगर अक्सर माइक्रो एक्सप्रेशन में 1 सेकंड के लिए फ्लैश होता है, फिर तुरंत मास्क हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर कोई स्माइल करते हुए नो प्रॉब्लम कहता है, लेकिन उसकी नॉस्ट्रिल्स फ्लेयर हो जाती है, तो अंदर से कुछ प्रॉब्लम जरूर है। हैप्पीनेस, द रियल वर्स फेक स्माइल। जेन्युइन हैप्पीनेस आंखों तक पहुंचती है, क्रोज फीट बनते हैं। फेक स्माइल सिर्फ लिप्स तक ही रहती है। एग्जाम्पल, कस्टमर सर्विस वाले अक्सर स्माइल करते हैं, लेकिन उनकी आईज ब्लैंक होती हैं। दैट्स नॉट रियल हैप्पीनेस, दैट्स जस्ट पार्ट ऑफ द जॉब। सैडनेस, द अनस्पोकन पेन, स्लाइटली डाउन टर्न्ड लिप्स, ड्रूपिंग आईलिड्स। सैडनेस अक्सर साइलेंट होती है। लोग इसे मास्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन माइक्रो एक्सप्रेशंस रिवील कर देते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई कहे आई एम फाइन, लेकिन उसकी लोअर लिप थोड़ी सी ट्रेंबल करे, तो वो सच में फाइन नहीं है। कंटेम्प्ट, द अल्टीमेट रेड फ्लैग, एक साइड पर स्मर्क आना, ये कंटेम्प्ट है, यानी कि सामने वाला खुद को सुपीरियर समझ रहा है। एग्जाम्पल, अगर कोई कहे दैट्स इंटरेस्टिंग, लेकिन हल्का सा वन साइडेड स्माइल दे, तो वो सच में इंप्रेस्ड नहीं है, वो तुम्हें सीक्रेटली जज कर रहा है। कैसे यूज करें माइक्रो एक्सप्रेशंस को अपनी लाइफ में? इमेजिन करो, अगर तुम इंस्टेंटली ये पहचान सको कि जॉब इंटरव्यूअर तुम्हें पसंद कर रहा है या सिर्फ फॉर्मेलिटीज निभा रहा है, तुम्हारा डेट सच में इंटरेस्टेड है या बस पोलाइटली कॉन्वर्सेशन कर रहा है, कोई तुम्हें लाई कर रहा है, लेकिन उसकी फेस का माइक्रो एक्सप्रेशन उसे बिट्रे कर रहा है। ये स्किल तुम्हें एक माइंड रीडर बना सकती है। ओह, how to improve your micro expression skills. Observe people carefully. News interviews, reality shows या public interactions में micro expressions spot करने की प्रैक्टिस करो। Slow down video footage. मूवी या इंटरव्यू क्लिप्स को स्लो मोशन में देखो, subtle facial expressions को पकड़ने के लिए। मिरर प्रैक्टिस, खुद के एक्सप्रेशंस को स्टडी करो। पहले इमोशंस नेचुरली एक्सप्रेस करो, फिर उन्हें सप्रेस करके देखो कि कौन कौन से सटल मूवमेंट्स तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हैं। एथिकली यूज करो, माइक्रो एक्सप्रेशंस को सही तरीके से यूज करो। ये नॉलेज तुम्हें स्मार्टर बना सकती है, लेकिन इसे मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, बल्कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज करो। कंक्लूजन, द पावर ऑफ माइक्रो एक्सप्रेशन मास्टरी। माइक्रो एक्सप्रेशंस पढ़ना एक सुपर पावर की तरह है। जब तुम इसे मास्टर कर लोगे, तो झूठ पकड़ना, फेक इमोशंस डिटेक्ट करना और किसी के असली फीलिंग्स को समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में सच हमेशा चेहरे पर लिखा होता है, बस उसे पढ़ना आना चाहिए। चैप्टर 5, पहली प्रभाव का साइकोलॉजी। इमेजिन करो, तुम एक रूम में एंटर करते हो और सिर्फ कुछ सेकंड्स में, बिना कुछ बोले, लोग तुम्हारे बारे में जजमेंट बना लेते हैं। क्या तुम ट्रस्टवर्दी हो?
क्या तुम कॉन्फिडेंट हो? क्या तुम वो इंसान हो जिसे सीरियस लिया जाए? फर्स्ट इंप्रेशंस सिर्फ लुक्स के बारे में नहीं होते। ये साइकोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज और उन सटल सिग्नल्स के बारे में होते हैं जो हमारा ब्रेन मिली सेकेंड्स में डिकोड कर लेता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक बार जो फर्स्ट इंप्रेशन बन गया, उसे चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। फर्स्ट इंप्रेशन कितनी फास्ट बनता है? रिसर्च बताती है कि लोग सिर्फ 7 सेकंड में तुम्हारे बारे में ओपिनियन बना लेते हैं। और ये भी पता चला है कि हमारा ब्रेन 10वां हिस्सा 1 सेकंड में ये डिसाइड कर लेता है कि वो सामने वाले पर ट्रस्ट करेगा या नहीं, सिर्फ उसके फेस को देखकर। सोचो, इससे पहले कि तुम कुछ बोलो, सामने वाला तुम्हारे बारे में पहले से ही डिसीजन ले चुका होता है। गुड फर्स्ट इंप्रेशन कैसे बनाएं? तो सवाल ये है, एक स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन और बैड फर्स्ट इंप्रेशन में फर्क क्या है? ये 3 की एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है: बॉडी लैंग्वेज, वोकल टोन और अपीयरेंस। 1. बॉडी लैंग्वेज, साइलेंट पावर। क्या तुम्हें पता है कि वीक हैंडशेक से लोग तुम्हें अनश्योर समझ सकते हैं, जबकि फर्म हैंडशेक इंस्टेंटली कॉन्फिडेंस सिग्नल करता है? या फिर आई कांटेक्ट अवॉइड करने से तुम अनट्रस्टवर्दी लग सकते हो, जबकि राइट अमाउंट ऑफ आई कांटेक्ट ट्रस्ट बिल्ड करता है। तुम्हारा बॉडी बोलने से पहले ही तुम्हारे बारे में सब कुछ कह रहा होता है, और उन पहले कुछ सेकंड में ये या तो तुम्हारे फेवर में काम करेगा या तुम्हारे खिलाफ। दूसरा, वोकल टोन, कैसे कहते हो वर्सेस क्या कहते हो। कभी किसी से मिले जिसने पोलाइट वर्ड्स कहे, लेकिन उसकी आवाज में वार्मथ नहीं थी। रिसर्च कहती है कि टोन ऑफ वॉइस तुम्हारे बोले गए एक्चुअल वर्ड्स से ज्यादा इंपैक्ट डालता है। इसलिए जब तुम किसी से मिलो तो तुम्हारी वॉइस फ्रेंडली और एनर्जेटिक होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर कैसे कहते हो ये क्या कहते हो से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 3. अपीयरेंस, लुक द पार्ट, स्ट्रैटेजी। लाइक इट और नॉट, दुनिया बुक्स को उनके कवर से जज करती है। प्रिंसटन की एक स्टडी में लोगों ने सिर्फ चेहरे देखकर पॉलिटिशियंस के कॉम्पिटेंस को जज किया, और गेस क्या, ये स्नैप जजमेंट्स सही भी निकले। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हर जगह सूट पहनना है, लेकिन शार्प ड्रेस, अच्छा ग्रूमिंग और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज तुम्हें इंस्टेंटली एक पॉजिटिव एज दे सकता है। क्या एक बार खराब फर्स्ट इंप्रेशन बनने के बाद उसे बदला जा सकता है? मान लो तुमसे गलती हो गई, क्या तुम अपने पहले प्रभाव को सुधार सकते हो? बैड न्यूज ये है, फर्स्ट इंप्रेशंस बदलना मुश्किल होता है। साइकोलॉजिस्ट्स इसे प्राइमेसी इफेक्ट कहते हैं, यानी जो फर्स्ट इंप्रेशन बना वो हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा स्ट्रांगली याद रहता है। लेकिन यहाँ एक ट्रिक है, अगर तुम जल्दी एक्ट करो तो इसे सुधार सकते हो। बैड फर्स्ट इंप्रेशन को फिक्स कैसे करें? ह्यूमर का यूज करो। अगर तुम गलती से गिर गए तो कहो, वेल, दैट्स वन वे टू मेक एन एंट्रेंस। ह्यूमर तुम्हें इंस्टेंटली लाइकेबल बनाता है। कंसिस्टेंट पॉजिटिव बिहेवियर दिखाओ। अगर कोई तुम्हें रूड समझता है तो धीरे धीरे जेन्युइन काइंडनेस दिखाकर उनकी ओपिनियन बदलो। सेकंड फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करो, सेटिंग चेंज करो। अगर पहली बार स्ट्रेस में मिले थे तो दूसरी बार रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में मिलो और उनकी परसेप्शन रीसेट करो। हर बार जब तुम किसी से मिलते हो, तुम्हारे पास कुछ सेकंड्स होते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि वो तुम्हें कैसे देखेंगे। और ये फर्स्ट इंप्रेशन तुम्हारी जॉब अपॉर्चुनिटी बना सकता है या बिगाड़ सकता है, तुम्हारी रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बना सकता है या खराब कर सकता है, तुम्हें पावरफुल बना सकता है या तुम्हारी वैल्यू कम कर सकता है। तो अगली बार जब तुम किसी न्यू सिचुएशन में एंटर करो, ये याद रखो, स्ट्रेट पोस्चर रखो, कॉन्फिडेंटली बोलो, अपनी अपीयरेंस पर ध्यान दो, क्योंकि चाहे तुम चाहो या न चाहो, तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन तुम्हारे फ्यूचर को शेप कर रहा होता है। चैप्टर 6, लाइज और डिसेप्शन को पकड़ने का आर्ट। हम सब चाहते हैं कि लोग हमसे सच बोलें, लेकिन सच्चाई क्या है? हमें हर दिन 10 से 200 बार झूठ सुनने को मिलता है। कभी कभी ये हार्मलेस होते हैं, जैसे मैं बस पहुंचने ही वाला हूं, जब असल में वो अभी निकले भी नहीं। लेकिन कुछ झूठ डेंजरस हो सकते हैं,
जो ट्रस्ट, पैसा या रिलेशनशिप्स बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हें किसी के लाई डिटेक्ट करने की पावर मिल जाए तो, अगर तुम डिसेप्शन को एक ओपन बुक की तरह पढ़ सको। लाइंग का साइंस। झूठ बोलना सिर्फ गलत बात कहने से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये सच बताने से ज्यादा ब्रेन पावर लेता है। जब कोई लाई करता है, उसका दिमाग इन 4 चीजों में एंगेज हो जाता है। सच को सप्रेस करना, एक बिलीवेबल स्टोरी बनाना, सामने वाले की रिएक्शन को मॉनिटर करना, अपनी स्टोरी को कंसिस्टेंट रखना, और ये मेंटल ओवरलोड अक्सर लीकेज क्रिएट करता है। छोटे छोटे अनकॉन्शियस क्लूज जो रिवील कर देते हैं कि कोई सच नहीं बोल रहा। लाइस को पकड़ने के कॉमन साइंस। स्प्लिट स्क्रीन। एक इंसान कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, वह दूसरा नर्वस होकर इधर उधर देख रहा है। नैरेटर। लाई पकड़ना सिर्फ इतना सिंपल नहीं कि कोई आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा है या घबरा रहा है। रियल डिसेप्शन सटल होता है, और इसे पकड़ने के लिए तुम्हें साइकोलॉजी और बॉडी लैंग्वेज दोनों समझनी होगी। 1. माइक्रो एक्सप्रेशंस। चेहरे पर छिपी सच्चाई। माइक्रो एक्सप्रेशन सुपर फास्ट फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं जो एक 5वां सेकंड में आकर गायब हो जाते हैं। मान लो कोई स्माइल कर रहा है, लेकिन अगर वो लाई कर रहा है तो उसके चेहरे पर गिल्ट, फियर या स्ट्रेस का एक छोटा सा फ्लैश आ सकता है। अगर तुम इन्हें स्पॉट करना सीख लो तो कोई भी लाई तुमसे छुप नहीं सकता। स्पीच पैटर्न्स। लाइज को शब्दों में पहचानो। जब कोई झूठ बोलता है तो सिर्फ उसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं बदलती, बल्कि बोलने का तरीका भी चेंज हो जाता है। झूठ बोलने वाले लोग अक्सर पॉजेज और हेजिटेशन लेते हैं क्योंकि उन्हें स्टोरी बनानी पड़ती है। ओवर एक्सप्लेन करते हैं। जितना जरूरत से ज्यादा डिटेल्स, उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी कि वो कुछ छुपा रहे हैं। डिस्टेंसिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे आई डिडंट टेक द मनी की जगह मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो पैसे चुराए। इसलिए सिर्फ क्या कहा गया है ये मत देखो, बल्कि कैसे कहा गया है ये ऑब्जर्व करो। बॉडी लैंग्वेज। अनस्पोकन साइंस ऑफ डिसेप्शन। हमारा बॉडी अक्सर हमें बिट्रे कर देता है जब हम लाई बोलते हैं। कुछ क्लासिक रेड फ्लैग्स ये हैं: सेल्फ टचिंग, गर्दन रगड़ना, मुंह को कवर करना, या फेस को बार बार टच करना। फुट मूवमेंट्स। अगर किसी के पैर दरवाजे की ओर पॉइंट कर रहे हैं तो वो वहां से निकलना चाहता है। असिमेट्री इन एक्सप्रेशंस। एक जेन्युइन स्माइल पूरे चेहरे पर दिखती है, लेकिन फेक स्माइल सिर्फ आधे चेहरे तक रहती है। क्या हर कोई झूठ पकड़ सकता है? पर रुको, कुछ लोग एक्सपर्ट लायर्स होते हैं। सोसियोपाथ्स और मैनिपुलेटिव लोग नर्वस नहीं होते। उनका लाई एफर्टलेस लगता है। वो गिल्ट महसूस नहीं करते और उनके फेशियल एक्सप्रेशंस नेचुरल दिखते हैं। तो फिर एक मास्टर मैनिपुलेटर को पकड़ने का तरीका क्या है? स्किल्ड लायर्स को एक्सपोज कैसे करें? अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछो। लायर्स अक्सर अपनी स्टोरी को रिहर्स करके आते हैं, उन्हें सरप्राइज करो। इनकंसिस्टेंसीज देखो। सच हमेशा सेम रहता है, लेकिन एक झूठ बार बार रिटेल करने पर क्रैक्स दिखाने लगता है। साइलेंस यूज करो। लायर्स को अनकंफर्टेबल साइलेंस पसंद नहीं होता। अगर तुम रिएक्ट नहीं करोगे तो वो अपनी ही बातों में उलझ सकते हैं। सच को पहचानने की सुपर पावर। एक बार जब तुम्हें लाई डिटेक्शन की स्किल आ जाती है तो तुम इसे हर जगह स्पॉट कर सकते हो। तुम किसी की हेजिटेशन सुन पाओगे, तुम किसी के चेहरे की माइक्रो एक्सप्रेशन पढ़ पाओगे, तुम सेंस कर सकोगे कि कुछ ऑफ लग रहा है, क्योंकि ट्रूथ हमेशा मौजूद होता है। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि उसे कहां देखना है। चैप्टर 7। लोगों की असली मोटिवेशन को समझना। लोग अक्सर कुछ और बोलते हैं लेकिन असल में कुछ और सोचते हैं। क्या तुम्हें कभी लगा है कि किसी के वर्ड्स उनके एक्शन से मैच नहीं कर रहे, जैसे उनके दिमाग में कोई हिडन एजेंडा है? अगर तुम लोगों की सच्ची मोटिवेशंस को समझ सको तो तुम्हें बिजनेस, रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप्स में कभी कोई धोखा नहीं दे पाएगा। और सबसे खास बात, लोग हमेशा रिवील कर देते हैं कि वो क्या चाहते हैं, अगर तुम सही जगह देखना जानते हो। लोग अपनी असली इंटेंशंस क्यों छुपाते हैं?
ह्यूमंस कॉम्प्लेक्स होते हैं। हम अपनी असली डिजायर्स को छुपाते हैं क्योंकि जजमेंट का डर। अगर लोगों ने मुझे सेल्फिश समझ लिया तो सोशल एक्सपेक्टेशंस, मुझे ऐसा बोलना चाहिए ताकि लोग मुझे अच्छा समझें। मैनिपुलेशन, अगर सामने वाले को मेरी असली चाहत पता चल गई तो वो मना कर देंगे। लेकिन कोई मैटर नहीं कि कोई कितना अच्छा छुपाए, उसके एक्शंस और वर्ड्स हमेशा क्लूज छोड़ देते हैं। मोटिवेशन के 3 लेयर्स। इमेजिन करो कि मोटिवेशन एक आइसबर्ग की तरह है। लेवल, जो वो बोलते हैं, वो बातें जो लोगों को सुननी चाहिए। सबकॉन्शियस लेवल, जो वो करते हैं, उनका बिहेवियर जो उनके वर्ड्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। कोर लेवल, जो वो सच में चाहते हैं, उनकी असली चाहत जो उनके हर एक्शन को ड्राइव करती है। अगर तुम किसी की असली मोटिवेशन समझना चाहते हो तो सिर्फ वर्ड्स पर ध्यान मत दो, उनके एक्शंस को देखो। 1, क्यों का पावर। सही सवाल पूछो। लोग अक्सर सोशली एक्सेप्टेबल आंसर्स देते हैं, सच नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जो वो बोलते हैं, मुझे मार्केटिंग पसंद है, जो वो सच में चाहते हैं, मुझे सिर्फ एक स्टेबल सैलरी चाहिए। ट्रिक क्या है? बार बार वाई पूछो। पर्सन, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। यू, वाई। पर्सन, क्योंकि मुझे फ्रीडम चाहिए। यू, वाई। पर्सन, क्योंकि मुझे किसी बॉस के अंडर काम करना पसंद नहीं। हर वाई के साथ तुम उनके रियल रीजन के करीब पहुंच जाओगे। 2, वर्ड्स और एक्शंस के कॉन्ट्रडिक्शंस पकड़ो। लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर उनके एक्शंस मैच नहीं करते तो एक्शंस पर भरोसा करो, वर्ड्स पर नहीं। कोई कहे कि वो ऑनेस्ट है लेकिन अक्सर झूठ बोले तो ध्यान दो। कोई दोस्त कहे कि वो तुम्हारी केयर करता है लेकिन जरूरत पर कभी साथ न हो तो समझो। कोई बिजनेस पार्टनर कमिटमेंट की बात करे लेकिन बार बार डिले करे तो उसकी आदत पहचानो। एक्शंस रिवील ट्रू प्रायोरिटीज। 3, बॉडी लैंग्वेज और टोन में छुपे क्लूज। वर्ड्स भले ही झूठ बोल सकते हैं लेकिन बॉडी इमोशंस को छुपा नहीं सकती। पॉज या हेजिटेशन, वो केयरफुली वर्ड्स चुन रहा है, शायद कुछ छुपाने के लिए। फेक स्माइल, अगर स्माइल के साथ आंखें नहीं मुस्कुरा रही तो वो जेन्युइन नहीं है। मोनोटोन वॉइस, इसका मतलब हो सकता है कि वो जो बोल रहा है उसमें बिलीव नहीं करता। ट्रिक ये है कि कैसे कुछ कहा गया इस पर ध्यान दो, न कि सिर्फ क्या कहा गया। क्या कोई तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है? कुछ लोग मास्टर्स ऑफ परsuasion होते हैं। वो तुम्हें वही सुनाते हैं जो तुम सुनना चाहते हो, लेकिन असल में उनकी खुद की कोई एजेंडा होती है। तो तुम कैसे पकड़ सकते हो कि कोई तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है? मैनिपुलेशन को कैसे पकड़ें? ओवर एग्जैजरेशन पर ध्यान दो। तुम ही मेरे अकेले होप हो। गिल्ट ट्रिपिंग टेक्निक, सिलेक्टिव ट्रूथ्स को पकड़ो। अगर कोई पूरी कहानी नहीं बता रहा, सिर्फ कुछ डिटेल्स शेयर कर रहा है। इमोशनल पुश को ऑब्जर्व करो। अगर कोई तुम्हें जल्दी डिसीजन लेने के लिए प्रेशराइज कर रहा है बिना सोचने का टाइम दिए। गिल्ट बेस्ड कंट्रोल डिटेक्ट करो। अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम ये करोगे। मोटिवेशन समझने की पावर। जब तुम्हें लोगों की असली मोटिवेशन समझ में आने लगेगी तो तुम्हारे पास लाइफ का एक सुपर पावर होगा। तुम समझ जाओगे कि कौन सच में तुम्हारा साथ देना चाहता है और कौन सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। तुम फेक रिलेशनशिप्स और मैनिपुलेटिव बिजनेस डील्स को इजीली स्पॉट कर पाओगे। तुम खुद को इमोशनल मैनिपुलेशन से बचा पाओगे और स्मार्ट डिसीजंस ले पाओगे। चैप्टर 8, ऑब्जर्वेशन और लिसनिंग की पावर। मोस्ट लोग सुनते हैं लेकिन सच में सुनता कौन है? मोस्ट लोग देखते हैं लेकिन सच में ऑब्जर्व कौन करता है? अगर मैं कहूं कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन और लिसनिंग इंप्रूव करके तुम लोगों को उनसे भी बेटर समझ सकते हो जितना वो खुद को समझते हैं। तुम बिहेवियर्स प्रिडिक्ट कर सकते हो, लाइज डिटेक्ट कर सकते हो और बिना कुछ ज्यादा बोले ही लोगों पर इन्फ्लुएंस डाल सकते हो। दुनिया तुम्हें हर सेकंड क्लूज देती है। सवाल यह है कि क्या तुम ध्यान दे रहे हो? लोग इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस क्यों कर देते हैं? कॉन्वर्सेशंस में ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी बारी का वेट कर रहे होते हैं। सोशल सेटिंग्स में लोग सच में ऑब्जर्व नहीं करते क्योंकि वो खुद के थॉट्स में खोए होते हैं।
इसीलिए बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं, मैनिपुलेट हो जाते हैं और उन सिग्नल्स को मिस कर देते हैं जो सच्चाई रिवील कर सकते थे। लिसनिंग के 3 लेवल्स। लिसनिंग भी एक स्किल है और इसके लेवल्स होते हैं, जैसे रेडियो सिग्नल्स। लेवल 1, पैसिव लिसनिंग। तुम सिर्फ वर्ड्स सुनते हो लेकिन उसे प्रोसेस नहीं करते, जैसे कोई तुमसे बात कर रहा हो और तुम फोन स्क्रॉल कर रहे हो। लेवल 2, एक्टिव लिसनिंग। तुम ध्यान से वर्ड सुनते हो, रिस्पॉन्स भी देते हो, लेकिन अभी भी सिर्फ सरफेस लेवल बात समझते हो। लेवल 3, डीप लिसनिंग। तुम सिर्फ क्या कहा गया ये नहीं सुनते, बल्कि कैसे कहा गया इस पर भी ध्यान देते हो। टोन, पॉजेज, इमोशंस और वो बातें जो सामने वाला नहीं कह रहा, यहां असली पावर है। कैसे बनो एक एक्सपर्ट ऑब्जर्वर? ऑब्जर्वेशन का मतलब ज्यादा ध्यान से देखना नहीं, बल्कि सही तरीके से देखना है। सीन को पूरी तरह स्कैन करो। पहले सराउंडिंग्स को देखो। कौन किससे इंटरैक्ट कर रहा है, कौन नर्वस लग रहा है, कौन डोमिनेंट है। माइक्रो एक्सप्रेशंस पकड़ो। किसी के फेस पर 1 सेकंड की भी अनॉयंस, हाफ स्माइल या आईब्राउ रेज, ये सब इमोशनल लीक्स होते हैं। पैटर्न्स पर ध्यान दो, सिर्फ मोमेंट्स पर नहीं। एक बार नर्वस लाफ, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर कोई हर बार सर्टेन सवालों पर नर्वस लाफ करता है, तो इसका मतलब है कुछ छुपाया जा रहा है। वो साइलेंट क्लूज जो सच्चाई रिवील करते हैं। क्या तुम जानना चाहते हो कि कोई झूठ बोल रहा है? क्या तुम जानना चाहते हो कि कोई कुछ छुपा रहा है? सच्चाई सिर्फ वर्ड्स में नहीं होती, पॉजेज, हेजिटेशन और बॉडी लैंग्वेज में छिपी होती है। वर्ड्स से आगे सुनो, टोन और बॉडी लैंग्वेज को पकड़ो। वर्ड्स धोखा दे सकते हैं, लेकिन इमोशंस लीक हो जाते हैं। टोन सुनो, एक मोनोटोन, आई एम फाइन, सच में फाइन नहीं है। एक शेकी वॉइस का मतलब है अनसर्टेनिटी। टाइमिंग पर ध्यान दो। अगर कोई सिंपल सवाल के जवाब में पॉज लेता है, तो वो ट्रूथ रिकॉल नहीं कर रहा, वो केयरफुली वर्ड्स चुन रहा है। कॉन्ट्रडिक्शंस पकड़ो। अगर कोई कहता है आई लव माई जॉब, लेकिन उसकी वॉइस में एक्साइटमेंट नहीं है, तो वर्ड्स नहीं, टोन पर भरोसा करो। साइलेंस एक बहुत पावरफुल टूल है। मोस्ट लोग साइलेंस को अनकंफर्टेबल मानते हैं, इसलिए वो जल्दी से उसे फिल करने के लिए बोलने लगते हैं, अक्सर जरूरत से ज्यादा रिवील कर देते हैं। निगोशिएशन में ऑफर देने के बाद चुप रहो। सामने वाला अक्सर जस्टिफाई करेगा या एडजस्ट करेगा। कॉन्वर्सेशन में जब कोई बोलना बंद करे, तुरंत रिएक्ट मत करो, रुको, वो खुद और रिवील करेगा। साइलेंस एक खाली स्पेस बनाता है और इसी स्पेस में सच बाहर आता है। फाइनल थॉट, ऑब्जर्वेशन और लिसनिंग असली सुपर पावर्स हैं। जब तुम ऑब्जर्वेशन और लिसनिंग की मास्टरी कर लोगे, तो तुम्हारी दुनिया ही बदल जाएगी। तुम लाइज डिटेक्ट कर पाओगे इससे पहले कि वो तुम्हें धोखा दें। तुम लोगों की